बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत-तव्वाबुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिक़ीन। मा काना लिअहलिल मदीनति वमन हौलहुम मिनल अअराबि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिहि। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे हमने ग़ज़वा-ए तबूक के हवाले से ये जो आयात इनको देखा था और पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह मेहरबान हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और मुहाजिरीन पे और अंसार पे। वल्लज़ीना तबअूहु फ़ी साअतिल उसरा, चूँकि उन्होंने पैगंबर का साथ दिया इंतहाई मुसीबत के वक्त, तकलीफ़ के वक्त। तो ये आयत हमने पिछले जुमे सीखी थी। एक बात जो बड़ी अहम है इस आयत के हवाले से, एक दो जुमले मैंने पिछले जुमे भी कहे थे कि पैगंबर तो गुनाह नहीं करते, मासूम होते हैं, बल्कि उनसे तर्क औला भी नहीं होता। तो फिर ये लफ्ज़ ताबा जो है पहले नबी पाक के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर मुहाजिरीन के लिए और अंसार के लिए।
ये असल में तीनों को इकट्ठा करने का मकसद ये था। हालांकि सहाबा के मुतल्लिक़ आगे अल्लाह ने ये बात बयान फरमा दी कि मा कादा यज़ीगु क़ुलूब फ़रीक़िन मिन्हुम, वो मुसीबत इतनी बड़ी थी कि हो सकता था कुछ लोगों के दिल फिर जाते। तो वो जो वसवसे थे, वो दिल फिरने वाली जो बातें थी, उन पे तो ठीक है सहाबा की तौबा कबूल, लेकिन पैगंबर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और 7 मुहाजिरीन और अंसार के लिए हुआ, ताकि तुम्हें सहाबा की अज़मत का एहसास हो। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो साथी हैं, अल्लाह ताला जब अपना फ़ज़ल करता है तो उनको अपने नबी के साथ रखता है। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है कि वो लफ्ज़ जो पैगंबर के लिए था ही नहीं, तौबा का लफ्ज़ तो नबी के लिए है ही नहीं, उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके पहले नबी पाक का ज़िक्र करना और फिर मुहाजिरीन और अंसार का ज़िक्र करना, ये उनकी अज़मत को बयान करना था, उनकी अहमियत को बयान करना था। कभी ज़ाहिर है शैतानी वसवसे हर दौर में बड़े होते हैं। अक़ीदा अहले सुन्नत का आपको पता है हमारा क्या है कि गुनाहों से मासूम सिर्फ़ नबी होते हैं। सहाबा इंसान हैं, उनसे गलती और ख़ता, इसीलिए तो बार बार ये तौबा का ज़िक्र आ रहा है ना। जैसे चौथे पारे में ग़ज़वा उहद में भी उनकी गलती का अल्लाह ने ज़िक्र किया कि नबी पाक ने फरमाया था कि दर्रा नहीं छोड़ना और उन्होंने छोड़ दिया, तो गलती तो हो गई वहाँ भी, और फिर वहाँ भी सज़ा मिली। और बाद में अल्लाह ताला ने नबी पाक से फरमाया कि जब मैंने माफ़ कर दिया आप भी माफ़ कर दो और इनसे मशवरा भी करें। यहाँ भी ग़ज़वा तबूक में भी यही बात कि उनकी तौबा को पैगंबर के साथ ज़िक्र किया गया। ये बात अहम इसलिए है कि अगर कभी आपको कोई कुरान की आयत पढ़ के बताए, देखे जी ग़ज़वा उहद में सहाबी नबी पाक को छोड़ गए थे, पर बाद वाली आयत तो देखो कि अल्लाह ने उनके साथ हुस्ने सलूक क्या किया है, उनकी अज़मत को देखो ना कि क्या अल्लाह ने उनके साथ मामला किया। तो ये शैतानी वसवसे आपको बड़े लोग सुनाएंगे, फ़लाँ वक्त पे सहाबी छोड़ गए, फ़लाँ वक्त पे सहाबा ने ये जुर्म किया, फ़लाँ वक्त ये। तो ये आयत हमेशा ज़हन में रहे कि अल्लाह जब अपना फ़ज़ल करता है तो नबी पाक के साथ मुहाजिरीन और अंसार का ज़िक्र करता है। अब किसी ऐसे वसवसे में नहीं आना। ये इनकी अहमियत कुरान बयान, आपको को लाख हदीसें सुनाए, फ़लाँ हदीस में ये लिखा है, फ़लाँ कुरान में क्या लिखा है, खालिक़े कायनात ने उनकी शान क्या बयान की। तो ये चूँकि आजकल ये बड़ा मामला है, वो हज़रत फ़ातिमा का जी हज़रत उमर ने घर जला दिया, फ़लाँ सहाबी ने ये जुर्म किया, फ़लाँ सहाबी ने ये जुर्म किया, वो सहाबा तो थे ही नबी पाक के ख़िलाफ़। तो कुरान के साथ अगर आप वाबस्ता रहेंगे तो इन शैतानी वसवसों में नहीं आएंगे। हाँ, इससे आपका अक़ीदा मजबूत रहेगा। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन की दावत लेके गए किसके पास थे? और अल्लाह ताला ने जब ये दीन की दावत का हुक्म दिया था तो सबसे पहले तो अबू बकर के पास गए थे। वांज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीबियों को अल्लाह के खौफ से डराओ। 3 दफ़ा दावत की, दावत ज़ुल अशीरा जिसे कहते हैं, अपने ख़ानदान की दावत। हज़रत अली के सिवा तो कोई ईमान ही नहीं लाया और उल्टा मजाक करते थे कि ये बच्चा तेरी मदद करेगा।
तो वो जिन लोगों ने इस दावत को उस मुश्किल वक्त में कबूल किया और पैगंबर का साथ दिया, उनके मुतल्लिक दिल में इंसान गलत ख्यालात लाए, तो अगर वही गलत है तो फिर तो सारा दीन ही हमारे तक गलत पहुंचा है ना, क्योंकि नबी पाक तो कोई किताब लेके के ही नहीं गए भाई। ये दीन हमारे तक आगे कन्वर्ट हुआ है सहाबा की वजह से, और घर के जो मामलात थे वो अहले बैत की वजह से। तो कुरान करीम से वाबस्ता रहे। जब ये मैं आयतें पढ़ता हूँ ना, फिर मुझे सरकार का वो आखिरी खुतबा भी बड़ा याद आता है कि अगर इस किताब से वाबस्ता रहोगे तो गुमराह नहीं हो। बड़ी बड़ी लोग आपको हदीसें सुनाएंगे, फ़लाँ किताब में ये लिखा है, फ़लाँ किताब में ये लिखा है। नहीं, मेरे खालिक की किताब में क्या लिखा है। तो ये आयत आपने पिछले जुमे सीख ली थी। इससे अगली आयत अल्लाह फरमाता है व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और वो 3 लोग जो पीछे रह गए थे। वहाँ तो इज्तिमाई सहाबा की बात की ना, यहाँ 3 लोगों का खुसूसी जिक्र किया कि वो जो 3 लोग खुल्लिफू पीछे रह गए थे, अल्लाह ने उनकी भी तौबा कबूल फरमाई। हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, यहाँ तक कि उन तीनों पे ज़मीन तंग हो गई अपनी वसात के बावजूद। ये जो 3 सहाबी थे जो पीछे रह गए थे, पैगंबर के साथ नहीं गए थे, ये ज़मीन इतनी वसात के बावजूद उनके लिए तंग हो गई। वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और फिर उनकी जानें भी उनके लिए तंग हो गई। वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, यहाँ तक कि उनको यकीन हो गया कि अल्लाह के दर के सिवा कोई आफियत कदा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूब, इतना खूबसूरत जुमला है। सुम्मा ताबा अलैहिम, लफ्ज़ी तर्जमा ये होगा कि फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। लियतूबू, ताकि वो तौबा करें। तो तर्जुमा इसका वैसे आम ये लिखा होता है सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ने उन पे अपना फजल किया, लियतूबू अलैहिम, ताकि वो अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह उन पे इतना मेहरबान हुआ। इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला रहीम भी है और तौबा कबूल फरमाने वाला है। अब सारे सहाबा से ग़ज़वा-ए तबूक में 30,000 तकरीबन सहाबा गए थे। हाँ, ये कोई ग़ज़वा बदर नहीं था कि 313 थे और ग़ज़वा उहद में 700 थे। ये वो ग़ज़वा था जिसमें 30,000 सहाबा ने शिरकत की, और उनमें से ये 3 जो हैं ये पीछे रह गए। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा का खुसूसी जिक्र किया। काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और इब्ने रबी। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि ये नहीं कि मेरी नीयत नहीं थी साथ जाने की, बस यही था कि मेरी सवारी बड़ी ताकत वाली है, तो मैं कल मिल जाऊंगा सरकार के साथ। अगले दिन फिर सुबह यही इरादा किया, फिर कहा चलो कोई बात नहीं, अगली मंजिल पे मिल जाऊं। बस ये करते करते क्या हुआ कि काफ़िला तबूक पहुंच गया और मैं मदीने में गया।
इसीलिए नमाज के मुतल्लिक़ भी मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि शैतान तुम्हें वसवसा डालता है, हो हजे बड़ा टाइम पे है? हजे बड़ा वक्त है, हजे बड़ा वक्त है, हजे बड़ा वक्त है। जदों वक्त बिल्कुल थोड़ा रह जाता है तो फिर तुसी भी कुकड़ों को चंद ठूंगे मार के समझ दो कि नमाज पढ़ ली, और वो नमाज अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मार देता। ये जो वसवसा होता है ना, कर लांगे, ये शैतानी वसवसा होता है। नेकी का मौका मिले और उसको फौरी तौर पे करना, अव्वल वक्त में करना। तो ये असल में बात बताई जा रही है कि ये खुल्लफू पीछे रह क्यों गए, कल मिल जाए। इनकी कोई नीयत बुरी नहीं थी, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे। फरमाते हैं रास्ते में मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कोई जिक्र नहीं किया। जब तबूक में पहुँचे तो सरकार ने पूछा कि काब को क्या हुआ। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ऐशो इशरत ने नहीं आने दिया, उसको गुरूर और तकब्बर ने नहीं आने दिया। हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ये बात अच्छी नहीं कर रहा, और उसको मना किया कि हमने मालिक के अंदर नेकी के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए ये बात ना कर। फरमाते हैं बस अब मैं मदीने की गलियों में फिरता और शर्मिंदा होता, चूँकि दो तरह के लोग थे मदीने में। एक वो मुनाफिकीन जो उज़र पेश करके पीछे रह गए थे, जो पक्के मुनाफिक, और एक वो जो माजूर थे जिन पे जिहाद फ़र्ज नहीं था। अब मुझे शर्मिंदगी होती कि अगर इन मुनाफिकों में फिरूं तो तब भी मैं नहीं फिर सकता, माजूरों में कैसे जाऊं कि मैं माजूर हूं नहीं। ज़मीन तंग होगी ना, ये जुमले जो आयत के आपने सुने, ज़मीन अपनी वसात के बावजूद उन पे तंग हो गई। एक ये तंगी है। कहने लगे, सोचता रहा कि अब सरकार आएंगे, ये उज़र पेश करूंगा, ये झूठ बोलूंगा, ये उज़र पेश करूंगा। काफ़िला वापस आ गया। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त ज़ाहिर है कम होता है। वाक़यात बहुत हैं इसके अंदर, चूँकि ये अल्लाह ने कुरान में इन तीनों का जिक्र किया है ना, तो बहुत से वाक़यात हैं इसके अंदर। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था, सरकार जब भी किसी सफ़र से आते तो पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते, दो नवाफिल पढ़ते और फिर अपने घर जाते या मस्जिद पे बैठ के लोगों की बातें सुनते। सरकार तशरीफ़ लाए, मस्जिद में गए, दो नवाफिल पढ़े। अब वो मुनाफिकीन जो हैं वो आते और उज़र पेश करते, सरकार मुस्करा देते, वो दोबारा बैत करते, कहते या रसूल अल्लाह हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करो। हुज़ूर उनकी बैत भी लेते और फरमाते तुम्हारा बातन मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। उन मुनाफ़िकों से फरमाते तुम्हारे ज़ाहिर को मैंने कबूल कर लिया, तुम्हारा बातन मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और वो मुनाफिक बाद में ज़लील और रुस्वा भी हुए। मालिक कहते हैं जब मैं हाज़िर खिदमत हुआ, ये मुनाफिक और मोमिन का एक ये भी फ़र्क देखें। मुनाफिक ये समझते थे कि हुजूर मुस्करा रहे हैं। मैंने जो 3-4 तफसीर आज देखी हैं, हर तफसीर में मैंने ये जुमला पढ़ा। तो काब बिन मालिक फरमाते हैं जब मैं सामने हाजिर हुआ, सरकार मुस्कराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में गज़ब था, गुस्सा था। मुनाफिक को ये नहीं पता चलता कि नबी की मुस्कुराहट मोहब्बत वाली कौन सी है और गज़ब वाली कौन सी।
और बंदा मोमिन जब सामने गया तो कहा हुजूर मुस्कराए तो सही, लेकिन वो गजब वाली मुस्कुराहट थी, गुस्से वाली मुस्कुराहट थी। सरकार ने पूछा काब तू मेरे साथ क्यों नहीं गया? मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे बोलने का बड़ा मलका दिया है। बहुत बड़े ख़तीब थे, मैं अपनी चरब ज़ुबानी से बहुत सी बातें कह सकता हूँ, बड़े उज़र पेश कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नबी तो दिलों के हाल भी जानता है। मुनाफिक समझते थे कि हमने दा लगा लिया, अब मैं अपने नबी के सामने झूठ नहीं बोल सकता। या रसूलल्लाह मेरा कोई उज़र नहीं था, सवारी मेरे पास थी, सेहतमंद था, कोई माजूरी नहीं थी, ज़ादे राह भी मेरे पास थे। या रसूलल्लाह मैं सच बोलूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ये जो 80 लोग झूठ बोल के गए हैं इनकी निजात नहीं है, मुझे अगर निजात मिलेगी तो सच में मिलेगी। अब देखिए मुनाफिकीन की बैत भी हुजूर ने ले ली और फरमाया तुम्हारे बातन का मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और काब से कहा तेरी तौबा का मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, तूने सच बोला है, तेरी तौबा का मामला। यहाँ 2-3 बातें ज़हन में रहें। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं अपने आप को बदरी सहाबा से भी अफजल समझता था। असल में ये मेरे साथ एक कैफियत ये भी थी, चूँकि मैं बैत उक़बा में शामिल था। ये मैंने एक जुमे पे आपको बताया था, पता नहीं अब आपको याद है या नहीं। जब सरकार अबू तालिब का और सैयदा खदीजा का विसाल हुआ और मक्का पाक में हुजूर के लिए ज़मीन बड़ी तंग कर दी गई थी, तो उस वक़्त मदीना शरीफ से ये चंद लोग गए थे, तो इन्होंने जाके हुजूर की बैत की, इस्लाम कबूल किया। ये 2 दफ़ा हुई थी, बैत उक़बा उला और उक़बा सानी। तो इन्होंने फिर हुजूर को मदीने आने की दावत दी थी और फिर हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए थे। तो फरमाते हैं मैं चूँकि उस बैत उक़बा में शामिल था, जो हुजूर की इंतहाई मुसीबत के वक्त में हम उनके साथी थे और फिर सरकार को मदीने शरीफ लेके आए थे, इसलिए मैं तो अपने आप को बदरी सहाबा से भी अफजल समझता था। वो जो हज़रत मुआज़ ने बात की थी ना कि हमने मालिक के अंदर नेकी के सिवा कुछ नहीं देखा, उसकी बैकग्राउंड मैं थोड़ी सी आपको बताऊं। ये उन सहाबा में से थे, लेकिन नबी के साथ ना जाना, पैगंबर हुक्म दे के मेरे साथ चलो और ना जाना, कहते हैं हुजूर ने सहाबा से फरमा दिया कि इनसे कता ताल्लुक़ ही कर लो। जब हम बाहर निकलते तो सहाबा मुंह फेर लेते, कोई हमारी सलाम का जवाब ना देता। मेरे दूसरे 2 जो साथी थे, हाँ, वो कहते हैं कि अगले दिन मैं इतना परेशान हो गया कि जो इज़्ज़ा व अक़रबा थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया, कता तलकी कर ली सबने। ये आयत अगर आपकी समझ में आ जाए कि ज़मीन अपनी वसात के बावजूद उन पे तंग कर दी गई। अगले दिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी झूठ बोल के जाके उज़र पेश करके, फिर मैंने कहा नहीं, सच की वजह से मुसीबत भी आती है तो आए, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। आजकल तो हम कहते हैं ना सच बोलेंगे तो फिर को मुसीबत आ जाएगी। अल्लाह कहता है इससे बड़ी मुसीबत भी कोई आ सकती थी। कहते हैं मेरे कज़न थे अबू कतादा और मेरा जिगरी यार भी था। मैं उनके बाग की दीवार पे चढ़ गया और मैंने कहा अबू कतादा मैं तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, मुझे बता क्या मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है? कहते हैं अबू कतादा ने भी मेरी बात का जवाब ना दिया। फिर मैंने कहा मैं तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, मुझे बता मुझे अल्लाह रसूल से प्यार नहीं है।
जब मैंने तीसरी मर्तबा पूछा तब वो कतादा मेरी तरफ पलटे और उन्होंने कहा, मुझसे पूछता है? अल्लाह रसूल को बेहतर पता है तू उनसे प्यार करता है कि नहीं करता। मुझसे गवाही ना ले, ये गवाही अल्लाह रसूल देंगे कि तू उनसे प्यार करता है या नहीं। कहते हैं बाकी दोनों साथी तो घर में महसूर हो गए, रोते रहते, किसी चीज़ की तरफ कोई रग़बत नहीं थी। लेकिन मैं चूँकि जवान आदमी था, मैं बाहर बाज़ार में भी निकलता, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी आता, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे सहाबा देखते और मुंह फेर लेते। और ये कैफियत जब काब बिन मालिक बयान फरमाते, यकीन जानिए ये बंदा वैसे भी ताल्लुक़ हो। कहते हैं मैं मस्जिद में आता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता और फिर सरकार के लबों की तरफ देखता रहता कि अगर लब ही हिल जाएं तो मैं समझूं मेरी सलाम कबूल हो गई। ज़ाहरन में नमाज की नीयत करके खड़ा होता था, लेकिन देखता तो हुजूर के चेहरे की तरफ रहता था कि सरकार अब भी राज़ी हुए हैं या नहीं। लोग पूछते मालिक इतना क्यों रोता है, इतना मुस्तरब क्यों है? तो मैं उनसे कहता, अगर इसी हालत में मेरी मौत आ गई तो क्या रसूलुल्लाह मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएंगे? हमें तो फिक्र है ना अपने कारोबारों की, अपनी तरक्की की, अपने पता नहीं कहाँ हमने पहुँचना है। अब इस आयत को देखें, अल्लाह फरमा रहा है कि उन तीनों की भी तौबा कबूल की जो पीछे रह गए थे। ये कैफियत कुरान करीम ने क्यों बयान की? कहते हैं फिर मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मैं बाज़ार में जा रहा था, एक ताजिर शाम से आया, गल्ला बेच रहा था। लोगों से कहता है मुझे काब बिन मालिक से मिलना है। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, उसने गस्सान के बादशाह का ख़त मुझे दिया। मैं चूँकि पढ़ा लिखा था, ख़तीब था, तकरीरें बड़ी करता था, तो मैंने वो ख़त देखा तो बादशाह ने लिखा था, सुना है तेरे नबी ने तेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, तू मदीने में ज़लील व रुस्वा हो रहा है, क्या तू ज़िल्लत के लिए पैदा हुआ है? हम तुम्हें अपनी फ़ौजों का कमांडर बनाते हैं, तुम्हें वज़ीर बनाते हैं, तुम्हें इज़्ज़त देंगे, तू क्यों ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है? फरमाते हैं ये वो दिन मेरे लिए मुसीबत का दिन था कि आज काफिरों ने ये सोच लिया है कि मैं दुनिया की खातिर नबी को छोड़ सकता हूँ। ये लोगों ने तवक्को कर ली, हम तो छोटी छोटी इज़्ज़तों के लिए नबी के हुक्म को छोड़ देते हैं। काब बिन मालिक तो फ़ौजों का सिपा सलारी की ऑफ़र मिली, कहते हैं मैंने तनूर में फेंक दिया, वो खत जला दिया उसे। फिर एक दिन किसी ने पूछा काब क्यों इतना रोता है? मैंने कहा आज ख्याल आ रहा था अगर रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए तो फिर मैं क्या करूँगा। यानी फ़िक्र है अपनी आखिरत की, मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। फरमाते हैं 40 दिन गुजर गए, एक सहाबी मेरे घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि नबी पाक ने फरमाया अपनी बीवी से भी अलहदगी इख्तियार कर। कहते हैं मैंने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह ने तलाक का हुक्म दिया है? उसने कहा नहीं, अलहदगी का हुक्म दिया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेके चली जा। ये अगला ये जुमला अगर आपसे, वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, फिर उनकी जानें भी उनके लिए तंग हो गई, उनके नफ्स उनके लिए तंग हो गए। फरमाते हैं मेरे जो दूसरे साथी थे हलाल बिन उमैया,
उनकी बीवी हाज़िर खिदमत हुई। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा खामद 80 साल से ज़्यादा उम्र का है, बहुत बूढ़ा है और उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं उसको छोड़ के चली जाती। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, तू उसकी खिदमत कर, बस उसकी इस तरफ रग़बत नहीं कर। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने रुख मोड़ा है वो तो किसी चीज़ की तरफ देखता ही नहीं। काब बिन मालिक फरमाते हैं 50 दिन इसी हालत में गुजर गए। मैं सुबह की नमाज अपने छत पे पढ़ रहा था, सामने पहाड़ी से आवाज़ आई सहरी के वक्त। ये आयात जो पिछले जुमे इस जुमे हम पढ़ रहे हैं ना, ये सहरी के वक्त नाज़िल। और उस सहाबी ने आवाज़ दी, कहा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर। कहते हैं मैंने वो एक ही लिबास था मेरे पास, बड़ा कीमती था, मैंने उस खुशखबरी पे वो अपना लिबास उसे दे दिया, तोहफ़ा दे दिया कि तू मुझे खुशखबरी सुनाने आया है। और फिर ख़ुद किसी से उधार मांग के कपड़े पहन के मैं हुजूर के पास गया। इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ने हमारी तौबा की। कहते हैं मैं जब हाज़िर खिदमत हुआ तो सबसे पहले हज़रत तलहा उठ के मिले, सीने से लगाया। आज मेरे पैगंबर पे चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो मोहब्बत की थी, चाँद की तरह चेहरा चमक रहा था। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा कबूल होगी? फरमाया हाँ, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब ये माल, बात पिछले जुमे आपने सुनी थी ना, चूँकि बागात जो थे वो फलों से लदे हुए थे, सारे साल की मईशत का, तिजारत का मामला था। या रसूल अल्लाह, ये इन बागों की वजह से यही ख्याल आता था ना कि सामान संभाल लूँ, फल उतार लूँ, फिर जाऊँगा। ये मैं सब कुछ अब अल्लाह रसूल के सामने ख़र्च करना चाहता हूँ, मैं इनको बाकी रखना ही नहीं चाहता। ये चीज़ें अब मुझे नहीं चाहिए। सरकार ने फरमाया अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ रख ले। फिर मैंने खैबर का जो थोड़ा सा बाग था वो अपने पास रखा और बाकी सब कुछ मैंने अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। ये मुख्तसर सी बात मैंने व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, कि वो जो 3 पीछे रह गए थे, अल्लाह ने इन 3 का ज़िक्र अलहदा किया, उनकी शान अलहदा बयान। इसमें 2-3 बातें जो ज़रूरी हैं। एक तो फरमाते हैं कि लोग ये कहते थे कि बैते उक़बा से लेके हर गज़वे में मैंने शरीक हुआ, नबी पाक पे जान माल सब कुछ कुर्बान करता रहा। तो लोग कहते थे कि जब हमेशा तो पैगंबर के साथ मुखलिस रहा है, अगर एक गलती हो भी गई है तो फिर क्या हुआ? ये आती है ना बातें। ये काब बिन मालिक फरमा रहे हैं, वो कोई नहीं, नबी पाक दियाँ कुछ गल्लां मान लो, कोई ना दिखैर। नहीं, फरमाते हैं मैं ग़ज़वा बदर में भी पीछे रह गया था, लेकिन बैते उक़बा की वजह से नबी पाक ने उस वक़्त मुझे पूछा भी नहीं था। तो लोग कहते थे कि यार बाकी जब तूने इतनी हुजूर की खिदमत की है तो एक छोटी सी गलती पे इतनी बड़ी सजा दे दी गई तुझे, और वो भी सच बोलने पे। काब बिन मालिक कहते हैं लोग मुझे ये कहते हैं कि सच बोलने पे। अगली आयत आप अक्सर उलमा से सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। अब इस आयत का सियाको सबाक देखिए ज़रा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करो और ये जो 3 सच्चे हैं इनके साथ हो जाओ।
यानी इस आयत के बाद सच्चों का जिक्र किया है। आयत तो आप सुनते रहते हैं ना, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमाता है जिनने सच की वजह से ये मुसीबत बर्दाश्त की, इन सच्चों के साथ हो जाओ। जमीन तंग हो गई लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया, बीवी छोड़नी पड़ी तो छोड़ दी लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। अल्लाह फरमाता है ये सच्चे हैं। और अगली आयत में पॉलिसी बयान है खालिक का, अल्लाह का पॉलिसी बयान है। किसी भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी बयान होता है ना, वो इसलिए होता है कि बाकी जितने भी आर्डर होंगे उस बयान की वजह से होंगे, उसको पॉलिसी बयान कहते हैं। यानी हिंदुस्तान के लिए हमारी असेंबली कोई पॉलिसी बयान देती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब जितने भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ होंगे उस बयान की वजह से हो। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट है खालिक के कायनात के। दरमियान में ये सादे उनका 3 का जिक्र करके फिर फरमाया इन सच्चों के साथ हो जाओ, और आगे फिर पॉलिसी बयान दिया। ये जो लोग कहते थे कि छोटी सी गलती पे इतनी सज़ा, अल्लाह फरमाता है मा काना लिअहलिल मदीनते व मन हौलहुम मिनल आराब। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है खालिक की। फरमाया अहले मदीना के लिए और उसके इर्दा गिर्द जितने भी आराब रहते थे उनके लिए ये जायज़ ही नहीं था अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह, कि वो रसूल से पीछे रह जाते हैं। तुम कहते हो कि ये छोटी सी गलती है, पैगंबर सफ़र के लिए निकले तो मदीने वालों के लिए और इर्दा गिर्द के लोगों के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो पीछे रह जाएं। और अगला हिस्सा आयत का वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्से, और ये जायज़ नहीं है कि तुम अपनी जानों को नबी की जान से अफजल समझो। तुम पीछे रह गए कि गर्मी बड़ी है, भूख है, प्यास है, मुसीबत है, तुम्हारी जान मेरे नबी की जान से अफजल है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। जिस किसी इंसान ने अपनी जान को नबी की जान से अफजल समझा, मेरा नबी तो बाहर धूप में जाए, मुसीबत में जाए, भूख और प्यास में जाए, और तुम अपनी जान बचाने के लिए मदीने में बैठे रहो। ये उन लोगों को जवाब था जो कहते थे कि बाकी गज़वात में तो गया है। नहीं, एक दफा भी ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर वो आयत अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम अपनी जानों पे वो हक नहीं रखते जो नबी तुम्हारी जानों पे हक रखते। आज चूंकि वक्त हो गया है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअun वला नसबun वला मखमसतुन फ़ी सबीलिल्लाह वला यतऊना मौतन यगीज़ुल कुफ़्फ़ार वला यनालूना मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह। तुम जिहाद के लिए निकलते हो मेरे पैगंबर के साथ, मुसीबत उठाते हो, भूख बर्दाश्त करते हो, प्यास बर्दाश्त करते हो, दुश्मनों में घिर जाते हो। क्या समझते हो कि नबी पे एहसान कर रहे हैं? इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, तुम्हारे इन तमाम कामों पे अल्लाह तुम्हें अजर देता है।
मेरे पैगंबर का जो साथ देते हो, क्या खालिक तुम्हें इस पे अजर नहीं देता? फिर तुमने अपनी जानों को मेरे नबी की जान से बेहतर समझ लिया। आज तो हम अपने पैगंबर के किस हुक्म की, मसलन यहां साथ देना क्या है? हुक्म था ना के साथ जाना है। ये सारे कुरान का, सारे दीन का पॉलिसी स्टेटमेंट ये है कि तुम्हारी जान नबी की जान से अफजल नहीं है, कि तुम अपनी जान की खातिर मेरे पैगंबर के अब हुक्म नहीं मानोगे। और वो हैं सच्चे जिन्होंने अपने लिए जमीन भी तंग कर दी, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। कहा नहीं, हमारी जान नबी की जान के सामने कोई अहमियत नहीं रखती, हमारा माल पैगंबर के हुक्म के सामने कोई अहमियत नहीं। तो ये मुख्तसर सा ये वाक़या जो ग़ज़वा तबूक के हवाले से, और फिर उन मुनाफिकीन का वही हशर हुआ कि अल्लाह ताला ने उनसे नाराज़गी का इज़हार किया। और अल्लाह ने नबी पाक से फरमाया, आगे चल के हम उसको बयान करेंगे, क्या मेरे पैगंबर जब तुम वापस जाओगे तो ये कस्में उठा उठा के कहेंगे फ़लाँ उधर था, फ़लाँ उधर था, फ़लाँ उधर था। और मेरा अल्लाह फरमा रहा है जब मेरा नबी हुक्म दे दे तो फिर उधर क्या है? फल पके हुए हैं तो पके रहे, धूप है तो रहे, भूख है तो रहे, प्यास है तो रहे, मुसीबत है तो रहे। बात तो यह है कि मेरे नबी ने कहा था ना मेरे साथ चलो, और तुम अपनी जानों की तरफ देखते रहे। और वो भी तो थे जो आके पैगंबर की बारगाह में रो रहे थे कि या रसूल अल्लाह हमें भी सवारी दो, हम इस मुसीबत में साथ जाना चाहते। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने फजल किया पैगंबर पर भी, महाजरीन पर भी और अंसार पर भी। मुसीबत में वो साथ रहे, और ये जो तीन पीछे रह गए थे हमने इनकी भी तौबा कबूल की, इनको भी हमने माफ़ किया। और आगे फरमाया कि ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावा।